इनके ये जो चमारों के घर हैं वहां पर आप जाके देख के आइएगा। और बाद में जो है 20 साल के आखिरी में जाके ये कहा था बहन जी ये भी करके दो, कहा नहीं था, मैंने कहा था। हाँ सॉरी, आप लोगों ने नहीं डिमांड करी, मैंने कहा था। मैंने कहा भैया कभी हाथ में कलम आई तो ये भी सारा ऐसा सुंदर बनवा देंगे कि तुम सारे के सारे राजी हो जाओगे, सारे छोरे सारे यहाँ पे आकर, ठीक है ना। तो आज जो है प्रभु की वो कृपा हुई और मंत्रालय श्रुति के हाथ में आया है और आप देख रहे हो करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से आपके गांव के अंदर आपके काम हो रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ पानी की बात आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। पानी की किल्लत थी क्योंकि ऐसी साहब का है, ऐसी साहब को बिठा रखा है, कुर्सी देखिए आप, नहीं इधर आइए, कुर्सी दो, कुर्सी दो, इधर दो। ये गुजरानी माइनर आप कहते हैं ना? हाँ जी मैडम, इस पे एक्वाडक्ट बन रहा था, वो कंप्लीट हो गया और पानी की टर्न भी कल शाम को शुरू हुई है। हाँ टाइट से पानी छूट गया, आज रात तक आ गया। तो ये पानी का जो है सिलसिला नहर के अंदर कम, इसलिए पहले तो देखो दो चीजें हो रही, आपको गांव वालों को सबको मालूम होगा और यह मालूम होना चाहिए कि पहले तो पंजाब के साथ अपनी लड़ाई चल रही थी ना, उसने अपना पानी रोक दिया था। वो फिर सारा का सारा बैठ के सुबह से लेके शाम तक ये वो फिर श्रुति ने बैठ के और मुख्यमंत्री जी ने बैठ के वो सुलझाया। अब जो है वो पानी वहां से आना शुरू हुआ है, हालांकि अभी भी पूरा पानी नहीं दे रहे, समझ रहे हो। लेकिन जो है पानी जो अपनी नहर इधर गुजरानी है, इधर से जो है ऐसी साहब बता रहे हैं कि पानी की किल्लत इसलिए हुई है क्योंकि वहां पर हेड के ऊपर कुछ काम चल रहा था, वो टूट गया था, तो वहां पर वो काम पूरा हो गया है और आज पानी छोड़ दिया गया है। रात को पानी आ जाएगा भैया और सारी डिक्की भर जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। चिंता ना करो, श्रुति और मैं जब तक है मंत्री है वो, तो भाई तुमने पानी अगर कहीं आएगा तो थारे जरूर आओगा, ये याद रखियो। हाँ, बात यहाँ आती है कि अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं अड़चन है और आप जानते हो सारी बात, उसका जो है मेरे संज्ञान में डालो। नौजवान बच्चों को मैं तभी बार बार कहती हूँ फेसबुक के ऊपर सीधा जुड़ो ताकि आप मुझे बता सको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, ताकि वो देखकर फिर उसको मैं आपको सुझा दूँ, ठीक है ना। तो नौजवान बच्चे जितने भी हैं जो फेसबुक चलाते हैं, सारा कुछ है, वो सारे के सारे मेरी आपसे अनुरोध है, नई पीढ़ी का टाइम है, आप लोग हमारे फेसबुक पे, मेरे और श्रुति के फेसबुक पे जुड़ो। उसके ऊपर जो है अगर आप सीधा संवाद रखोगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। अब बूढ़े बुजुर्ग जो है वो तो भाई हम तो मेरे ज्ञान सर गए सारे के सारे, आने वाला टाइम तो जो है ज्यादा ज्ञान से जी यार करने भी दे रहा है और 5-7 साल 10 साल समझ रहे हो ना। तो नौजवानों का टाइम है, उनको आगे आने दो। तो अब दिनोद के लिए जो है ये अपना खेत खलियान का जो है किशोरी सरपंच के घर से लेकर सुभाष यादव के फार्म तक श्रुति ने अपना ग्रांट दी है अलग से, ये है 12 लाख रुपए श्रुति ने उसके लिए भेजा है। कहाँ है भैया किशोरी सरपंच किधर है भाई, तो कहाँ है? हो गए तारी तो बचवा ले, हो गए पैमाइश नहीं हो रही, वो मेरा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है, तुम करो और तुम्हारा काम जाने, पैसे दिए भिजवा। अब अगर नहीं लगे तो तुम जानो और सारा काम जाने। हाँ हाँ, ये गांव के अंदर तो इतना काम करा है। 10 वाटर वर्क्स, कोई गांव नहीं होगा पूरा भिवानी में जहाँ पे 10 वाटर वर्क्स होंगे। वाटर कोर्स, सॉरी वाटर कोर्स, हाँ वाटर कोर्स अभी बता दिया, अब बता दिया, एक मिनट बताया नहीं बताया पानी का भी, तो आज रात को पानी आ रहा है भाई और सारी डिक्कियां भर जाएंगी, ठीक है ना। और एक बात और मैं बता दूं, और ये ध्यान से सुनो भैया, पानी जो है उसका स्रोत उतना ही, पानी को ये तो है नहीं जितना राम बरसाएगा वो उसमें आएगा उतना ही होगा। पर्यावरण खराब हो रहा है, तुम जानते हो पानी की किल्लत है। अभी तो तिसाए मर नहीं रहे, लेकिन अगर इसी तरह से हालात चले और आप लोगों ने पानी का संरक्षण नहीं करा तो मैं कह रही हूँ 10 साल में तिसाए जरूर मरोगे।
समझ गए? आगे ना जाओ, तो आगे ना जाओ, एक मिनट आ जाओ, पहले बिठा लो। को आ जाओ। तो ये है हो गया। बता दो पानी की क्या समस्या है। आ जाओ बताओ पानी की समस्या। बैठ जाओ बहन जी, बैठ बताओ तो कोई समस्या बैठ जाओ। अरे बैठो, सुने कौन ये यहाँ इनका ये प्रॉब्लम है। मैं बता दिया, मैंने सुन लिया इनका पानी। गांड मेरी, एक मिनट सुन ले मेरी, ये सुन ले। भाई क्या करे समस्या हो रही है पानी की। उल्टा वाले बड़ा जोर में आ जाओ। कहाँ है तरीकर? तो वहाँ पर पाइपलाइन नहीं डली? ये पानी तो पानी पानी बिना कैसे आएगा। उसमें पानी नहीं है जी, पानी बिना कैसे आएगा। पानी को साधन सुधरत है। चुप हो जाओ। अब एक बात, आप सब पहले बोल लो सारे, फिर उसके बाद मैं बोलूँ। और किसी ने बोलना है तो बोल ले भाई। ना बोल लो। अब जब मैं बोलूँ बीच में ना बोलूँ, है ना? बोल लो, जिसको बोलना है पहले बोल। बताओ भाई। ये तो बात एक इसने बता दी, सुन ली, है ना? तो मेरे को भी मालूम है क्या करना है आगे। और तो कोई बात नहीं है ना? बस चिंता ना करो। ये बोल अब इसके बाद अपना जन्म ही बंद, ठीक है ना? आपने बता दिया। इधर आइए, पब्लिक हेल्थ वाले कहाँ हैं? हाँ जी, इधर आइए। नमस्कार। इनके ये जो चमारों के घर हैं, वहाँ पर आप जाके देख के आइएगा। और पानी क्यों नहीं चढ़ रहा है, इनके पानी चढ़ना चाहिए। और मेरे को आप ये जो है मैं आपसे पूछूंगी और आप मेरे को बताओगे कब तक हो जाएगा। ये बताओ कब तक होएगा? कल आप चेक करोगे कब तक हो जाएगा? कल चलवा, कल सारा पानी आओगा। और नहीं आया तो मैं यही हूँ 3 दिन, चिंता ना करो, मैं पकड़ लूंगी, ठीक है? हाँ। अब तुम्हारे गांव के लिए जो है विनोद में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए, डट जाओ भाई, सारे काम की बात करूं मैं। हाँ, ये सारे ये जो है इसका रिवाइज एस्टिमेट बनाया है। ये पानी की ऑगमेंटेशन के लिए, पानी का वो बढ़ाने के लिए स्वर्ण जयंती महाजन उसमें योजना के तहत ये है, कितना है ये? 40 करोड़। हाँ, 40 करोड़ का तो तुम्हारा वाटर बॉक्स बनने जा रहा है भाई। हाँ, समझ गए? याद रखियो, 40 करोड़ की एक टिक्की बन रही है तारी, समझ गए? आगे जो है 45 करोड़ का है, सारा सीवर लड़ेगा, सारा गांव में सीवर डलेगा, समझ गए? ये फायदा हुआ है भाई, समझ गए? तो कितना हो गया? 40 और 40 80 करोड़ रुपया सारा लगेगा। ये न्यारा है, ये जो इसका सौंदर्यीकरण और ये सब कुछ हो रहा है और पाइपलाइन डलेगी, वो न्यारी है। ये 4.5 करोड़ का न्यारा बनेगा, ठीक है ना? हाँ, तो ये अलग हो गया। एक मिनट, ये रखना जरा संभाल के। साथ ही साथ अभी और भी बहुत चीजें हैं दिनोद में। तो एक डोमेस्टिक फीडर के लिए 2,33,000 रुपए न्यारे दिए हैं। ये और ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ शमशान घाट, ये 9 लाख इसके अलग दिए हैं भाई शमशान घाट के। तुम्हारे इतने पैसे दे रहे, कोई फायदा नहीं है मेरे को लगता है। कोई सारी तो बजाय मतलब इतना पिटारा आज नहीं किसी ने खोला था सारे खातर। हाँ, और तब सारी भी उजा के राज्य को रिपेयर ऑफ
अब सुन लो सारे, पूरा सुन लो। गांव में बोलन आई हूँ, बताना आई हूँ। तू डट जा 2 मिनट, तो सुन ले, बाद में बात करियो। ये जो है एससी दानक चौपाल के लिए वार्ड नंबर 7 में ये 5 लाख न्यारे दे दिए। बीसी चौपाल वार्ड नंबर 4 के लिए 5 न्यारे दे दिए। डीसी नायक चौपाल वार्ड नंबर 11 में 5 न्यारे दे दिए। 5-5 लाख रुपए जो है सारे डीसी नायक, डीसी चौपाल, एससी दानक तीनों के लिए, अलग अलग चौपालों के लिए 5-5 लाख तुम्हारे आपको अलग से दे दिए। फिर साथ ही साथ ड्रेनेज नाला जो है ये गंदा पानी का वार्ड नंबर 3 में ये 3 लाख रुपए इसके न्यारे दिए। और ये 10 लाख किसके हैं? एससी चौपाल जो है वार्ड नंबर 10 में है, जो एससी चौपाल है उसके 10 लाख रुपए न्यारे दिए, ठीक है ना। और कंप्लीशन ऑफ राजपूत धर्मशाला नियर बाबा धुनी वाला का 18 लाख इसके न्यारा दिए। हाँ, ठीक है ना। तो भाई कोई कौन छोड़ा? राजपूत धर्मशाला, एससी धर्मशाला, सारी चौपालें तो सारी की सारी पूरी दी कर श्रुति ने सारा का सारा पैसा श्रुति ने भिजवाया, ठीक है ना। फिर है गली, ये जो है रास्ता दिनोद ढानी बीरन रोड से असरा वाला जोहड़ तक खेत कल्याण के अंदर ये अलग न्यारा भिजवा रखा है। इसमें 26,60,000 रुपए अलग लगेंगे, समझ गए? हाँ। फिर ये है वाटर कोर्स आरडी, ये जो है मिकाडा के। अब मिकाडा के अलग से काम करवाए हैं तुम्हारे, जो यहाँ मांग आई थी। वाटर कोर्स आरडी 1650 आर पे देवसर सब माइनर पर, ये सारे मिलाकर 10 हैं। ये सारे मिकाडा वाले सारे मिलाकर कितना हो गए? कितना है ये? हाँ मच से इकट्ठा करो जरा, ये इकट्ठा करना था ना ये टोटल। और सारे मिकाडा के, मिकाडा वाले कितने हुए? कितने करोड़ हो गए? ये अलग करो। ये मेरे ख्याल में सारे तुमने जो 10 वाटर कोर्सेज दिए थे यहाँ पे अलग अलग किसानों ने, सारे मिल मिला के 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करीब 9 या 10 करोड़ के करीब जो है ये न्यारे दिए, ठीक है। हाँ, ये नाले। हाँ। फिर डी वाटरिंग ऑफ फ्लडेड पॉन्ड आबादी एरिया विलेज दिनोद और दुलसर पॉन्ड बाबा धुनी का वाला मंदिर के सामने, ये जो सामने वाला है ये 210 करोड़ इसके न्यारे, ठीक है ना। फिर कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पाथ ऑफ चिनमनिया पॉन्ड एमएलए श्रुति ने दिया है, एमएलए ग्रांट से 10 लाख रुपए इसके न्यारे दिए। इतने दे दिए, इनको बता दो ये सारे भेज देना, इनने मेरा ही कौन पाटा होगा कितना कितने दिए। हाँ ठीक है। फिर आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ जिम हॉल एंड स्टेडियम, 21 लाख इसके अलग दिए हैं। और ये है वो जो उसका चिनमनिया पॉन्ड कौन सा है भाई, श्रुति ने 10 लाख उसके अलग न्यारे दिए, ठीक है। तो ये सारे मिल मिला के पूरा इकट्ठा कर लो, सारे ये जो है इतने करोड़ों रुपए ये अलग और इरिगेशन वाले अलग लगा के काउंटिंग कर दो भाई, सारे करो। अब इतना पैसा दिया देश, और पानी के जो किल्लत है उसका भी 40 करोड़ रुपए से तुम्हारा जो है नई डिक्की बनने जा रही है, तो उसमें तुम्हारे कोई कमी नहीं रहेगी पानी की। जो पानी की किल्लत थी वो पूरी हो जाएगी। और भैया इनके चबारों वाली वो है ना, वहाँ पर कल तक पानी इनका देना पहुँचा भाई, ठीक है। लाइट की समस्या थी। हाँ, अब लाइट की एक मिनट, अब डर जाओ। मैंने कहा था बिजली वाले आ जाओ भाई, बिजली वाले। हाँ जी, हाँ जी। अब आप ये बताओ बिजली की क्या बात, एक आदमी बोलना बिजली का, बताओ भाई। लाइट की समस्या थी। लाइट की समस्या क्या है? है? थोड़ा से हमारी लाइट जुट जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। और ये बात खेतों में से 2 नंबर बूंद होते ही कहीं फाड़ ये जी बहुत ज्यादा टाइम की लाइन है जी, ये लाइन चेंज होनी चाहिए जी, पुरानी लाइन है। अब एक मिनट नहीं, एक मैंने बोला था एक आदमी बोले। हाँ हाँ बताइए जी। आपकी लाइट पहले 2 बिजली घर इकट्ठे आते थे, परसों
अलग अलग लाइन कर दी गई है। आपके 2 बिजली घर इकट्ठे थे, उनकी अलग अलग लाइन कर दी गई है और उसकी वजह से ये तोशाम 1 और तोशाम 2 है 33 kV के, ये जो अलग अलग कर दिए उनको। ठीक है जी। और अगली बात, इसका भी हम एस्टिमेट बढ़ा रहे हैं। नहीं ऐसा करो सर जी, इसमें अगर गलती से फॉल्ट आता है टू ऐसे ये लाइन पुरानी होगी जी। हाँ, मैं खत्म हो रही है लाइन पुरानी होगी। सुनिए, एक टेक्निकल सवाल आया था, मेरी बात सुनिएगा। क्या था, मैडम जी के निर्देशों से ये सारा काम हुआ है, पहली बात तो। दूसरा, इनके निर्देशों से क्या हुआ है, एक स्कीम है पूरे वर्ल्ड वाइड जो बिजली घरों का नॉर्म्स है, उसमें 4 स्टेप की बिजली हम कहीं नहीं दे सकते। यहाँ पे 220, 132 और 33 और 11 kV, वो एक स्टेप नीचे वाला खत्म करने के लिए ऊपर से निर्देश थे, लेकिन मैडम जी ने ऊपर बोल के ये यहाँ पे निर्देश करवाए और आपको 11 kV वहाँ से मिल रही है। 11 kV बापोड़ा से ये लाइन पुरानी हो रही है जी, थोड़ी डैमेज हो गई जी। भैया इतने सारे आप लोग बोलोगे, मेरा बहुत प्रोग्राम है, मेरे को जाना है। आप एक आदमी बोले। हाँ कैप्टन धर्मवीर। हाँ जी कैप्टन, बताओ क्या। सबसे पहले जी आपको राम राम आदोड़गे। हाँ जी। और हमारी पूरी पार्टी आपसे मिली थी, शायद आपको याद में पहचानता हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जी, ये जो सागवान से वहाँ से होकर हमारी लाइट आ रही है, हाँ। जो कि बहुत लंबी लाइन है, और थोड़ा सा भी कोई आंधी तूफान बारिश आती है, सबसे पहले से फॉल्ट हो जाता है। अभी पीछे भी हमारे 40-50 पोल गिर गए। आप मुझे बताओ क्या। हमारी लाइन चलती थी पहले, ये लाइन चलती थी, ये काट करके अलग होगी, तब से हम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ये छोटा रास्ता है और छोटा रास्ता है। अब आप आराम से, एसपी साहब ने बता दिया था, शायद आपको समझ नहीं आई सकता। समझ आ गई साहब, फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, कहने की है। वहाँ से अगर बताओ ये तो सोल्व नहीं होगी। बापुड़ा से जोड़ दो जी, पहले भी चलती थी, पहले भी लाइट चलती थी जी। बापुड़ा डिग्गी से जोड़ दो जी, से जोड़ दो जी, बापुड़ा डिग्गी से जोड़ दो, लाइट की प्रॉब्लम में नहीं आओ। 1 मिनट। अब आपने कहा है ना, महीने में ये 1 महीने में इनका ये काम पूरा करवा देना, ठीक है, पूरा करवा देना। अब वो सारी आप बताओ। देखिए, आप सब लोगों के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना मैडम ने चालू करवाई अपने इलाके में, उसका आप फायदा उठाइए, सोलर सिस्टम के ऊपर आइए। आपके लिए जितने भी लोग ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कोई चाहता है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मैडम ने वो चीज करवाई है। नंबर 2, नंबर 3, आपके लिए 2 ब्याज माफी योजनाएं चालू है एट ए टाइम। चुनाव से पहले अंत्योदय योजना थी, वो चालू है। अंत्योदय योजना बीपीएल परिवारों के लिए, अंत्योदय परिवारों के लिए आपका 3600 रुपए में सारा माफ है। नंबर 2, आपके लिए नई योजना चालू कर दी गई, ब्याज माफी योजना, वो भी आपके लिए, तो आप उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। ब्याज माफी योजना चालू है, वो जितने भी इंडस्ट्री के हैं वो भी शामिल है इसमें। किसी की फैक्ट्री थी, किसी की दुकान थी, तो उसका आधा सरचार्ज माफ है घरों के लिए और ट्यूबवेल्स के लिए। 31 अगस्त 2024 से पहले का तमाम ब्याज माफ कर दिया गया आपका। आप दरखास्तें दीजिए, मेरे को अभी दीजिए। ये सरकार ने सबसे बड़ी चीज आप लोगों के लिए प्रस्तुत की। थैंक यू। लाइट जोड़ दो जी, ऐसा बुरा हो रहेगा होगा जी। सुनो जी, एक सेकंड, धन्यवाद बहुत बहुत जी। एक बहुत बड़ी गांव की समस्या है, शायद आप लिखित में भी आपके पास जा चुके कई बार। एक हमारे वहाँ पे प्लांट है बिजली का, जिसका या तो उसका कोई संशोधन होना चाहिए, क्योंकि सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमारे शरीर पे, गाड़ियों पे, आंगन में राख जमी मिलती है। उसका कुछ ना कुछ या तो उसको ऊंचा किया जाए, या बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो रहा है और बीमारियां भी शुरू हो रही उससे। पूरा गाँव जी, पूरा गाँव, कोई आप भी मेरी बात सुनो। इसका थोड़ा कोई कैप्टन साहब 1 मिनट बैठ। आपकी सारी समस्याएं दूर करवा दी हैं। अब ये समस्या जो आपकी है ना, ये लाइसेंस लेके बैठा हुआ है, तो मैं 1 मिनट, आप प्लीज अब मेरी बात सुन लीजिए। I've had enough, I've heard you now. Now you please listen to what I have to say. ये जो लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, बिजली का उत्पादन यहाँ पे हो रहा है, आप लोग सारे गांव वाले इकट्ठे होकर प्रदूषण बोर्ड के अंदर उसकी शिकायत करो, धरना प्रदर्शन करो। मैं कह के जा रही हूँ, समझ गए ना? हाँ, और क्या, जो गलत जो काम जो है, क्योंकि उसका लाइसेंस जो है, या तो वो लाइसेंस रद्द करा जाए, या उसको बोला जाए भाई तू अपनी ठीक कर। समझ गए है ना? तो ये आप हर एक चीज जो है मेरे कंधे से, करोड़ों रुपए की बात मैंने आपकी सौगात श्रुति ने और मैंने दिए दे। अब ये काम आप लोग अपने आप भी करो जो इस इलाके के। और दूसरी एक बात मैं गांव के अंदर सार्वजनिक तौर पे बोल के जा रही हूँ, जो भी काम इतने करोड़ों रुपए के आपके हो रहे,
कृपा करके अपनी अलग अलग कमेटियां बना लो और वो कमेटी ऐसे हो जो ये इस चक्कर में ना हो। सही बात है, समझ गए? सही बात है। समझ गए? और जहाँ काम गलत गड़बड़ हो रहा है, जहाँ सामग्री गड़बड़ लग रही है, वहीं रोक दो काम। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे तुम जानते हो अपने ये सौदा कोनी भाई, ठीक है ना? एक नंबर की बात कही जी आपने। पर बाद में कहो कि 40 करोड़ की डिक्की बन रही है, इसकी डिक्की लीक हो गई, इसका ये तला बैठ गया, फला हो गया, दिखड़ा हो गया, फिर ना बोलिए भाई। सही बात है। समझ गए? अपना काम अपने लिए करवाओ। तुम अपने लिए करवा रहे हो, अपने बच्चों के लिए करवा रहे हो, तो इसलिए जो सामग्री लग रही है सही लग रही है, बहुत अच्छी बात है। निगरानी रखोगे तो ठेकेदार भी सही लगाएगा। मानते हो मेरी बात? नहीं निगरानी रखोगे तो मेरा नहीं कितना जेब में जाओगा और कितना कितने जाओगा। हाँ हाँ हाँ। ये सामग्री तो लगी जी, पता बताया भी कौन सी किसी ठेकेदार ने के मनेगा के ना मनेगा। एक उदाहरण तो मैं उसे मेरे नाले बीच में छोड़ के 3 नंबर गेट लगा रही। 2 बार तो ठेकेदार बुला लिया जी, को नहीं आया जी। आपने आप एक्शन साहब को दो। अब एक मिनट सारा होता है वीडियो भैया, एक मिनट डट जा तू। ये मैं आपको कह रही हूँ, जब काम हो रहा होता है उस समय की बात, होने के बाद कोई फायदा नहीं, फिर उसके पीछे पीछे पड़े रहो, कोई फायदा नहीं होता। जब हो रहा होता है, जब आप बताओगे, जब काम रुकवाओगे और काम रुकवाओगे तो अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे को काम करने दो, तुम्हारा ही काम करो। सही कहा भाई। अब मेरे को ये पर्चों के काम करने हैं नहीं करने हैं? नहीं तो मैं ले जाऊंगी ऐसे उठा के। कोई ना करोगी। अभी अफसर आए हुए हैं, तुम्हारे सामने कर दूंगी। बोल दो ना भाई रे, चुप रहो।